व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूबिक सीक्वेंस, तो क्यूबिक सीक्वेंस के अंदर बेटा हम सबसे पहले एक काम करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग द क्यूबिक जरा प्रीवियस जो आपके पास थी सीक्वेंसेस उनको एक रिकॉल देते हैं। लेट्स से कि अगर मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक की जो आइडेंटिफिकेशन होती है कि मैं किस तरीके से सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करूंगा वेदर इट्स एन अर्थमेटिक और नॉट, तो द रीजन है द थिंग इज जो हमने चेक करनी है वो क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स शुड बी सेम। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज सेम, दैट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे जो है जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। देन वी हैव the next sequence which is geometric and also known as an exponential sequence। तो जब भी एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात की जाएगी तो यहां पे मेरे पास क्या सेम होना चाहिए, कॉमन रेशियो। इफ द कॉमन रेशियो इज सेम देन वी कैन आइडेंटिफाई कि ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल या फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। द थर्ड वन इज अ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस क्या होती है, अ सीक्वेंस इन विच द सेकंड डिफरेंस इज सेम। ऐसी सीक्वेंस जिसमें फर्स्ट डिफरेंस तो सेम नहीं होता, क्योंकि अगर फर्स्ट डिफरेंस सेम हो जाए तो वो अरिथमेटिक बन जाती है। तो जो सेकंड डिफरेंस इसमें मेरे पास सेम होता है तो तब मेरे पास जो सीक्वेंस होगी दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। क्यूबिक सीक्वेंस क्या चीज होती है बेटा, क्यूबिक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास थर्ड डिफरेंस विल बी सेम, ये याद रखना। क्वाड्रेटिक में सेकंड डिफरेंस होता है और क्यूबिक में आपके पास थर्ड डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अगर थर्ड डिफरेंस सेम है, फर्स्ट और सेकंड नहीं है, तो डेफिनेटली थर्ड पे मूव ऑन करोगे, थर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करते हो और अगर वो सेम मेरे पास आ जाता है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, क्यूबिक सीक्वेंस हो जाएगी मेरे पास, राइट। अच्छा, अब हमारे पास जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्यूबिक सीक्वेंस है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं nth टर्म निकालने के लिए, जो आपके पास होता है ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। अब इसमें एक चीज आप आइडेंटिफाई करो, अगर मेरे पास सीक्वेंस क्वाड्रेटिक थी तो वहां नंबर ऑफ टर्म्स जो थी वो कितनी थी, तीन नंबर ऑफ टर्म्स थी। आप ये देख सकते हो यहां पर, जब हमने बात की थी कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में क्या था, टी एन इज इक्वल ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म थी, ठीक है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट क्यूबिक सीक्वेंस, तो क्यूबिक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे बेटा कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, चार नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो जिस सीक्वेंस के बारे में बात की जाएगी उससे नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, चार हो गई, राइट। अब मेरी जो कैलकुलेशन है वो क्या है कि मुझे यहाँ पे ए मेरे पास अननोन है, बी अननोन है विच इज अ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एन क्यूब, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एन एंड डी इज अ कांस्टेंट। ये मैंने चार अपनी कैलकुलेट करनी है, सही है? जिस तरीके से हमने ये देखा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के लिए हमने कुछ जो है वो अपने स्टेप्स को फॉलो किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी आपने जो है वो कुछ स्टेप्स फॉलो करने टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। ए को कैलकुलेट करने के लिए आपने पहले क्या करना है बेटा, जो भी आपका थर्ड डिफरेंस आएगा, ठीक है, जो भी आपका थर्ड डिफरेंस होगा जिसे आप कॉमन डिफरेंस कहते हो, वो उसको किससे डिवाइड करना है, सिक्स से डिवाइड करना है। जब आप सिक्स से डिवाइड करोगे तो आपकी ए की डायरेक्ट वैल्यू आपको पता चल जाएगी, सही है। सेकेंड स्टेप जो आपने फॉलो करना है वो क्या है कि यहां पे 12a+2b इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड सीक्वेंस, सही है। अब देखो, अब किसी का क्वेश्चन अराइज होता है, सर यहाँ 12 और 2 ही क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं लिख दिया, 10 क्यों नहीं लिख दिया। ऐसे ही आता है ना कि मैं अगर यहाँ पे 12 को हटा के 10 लिख दूं और 2 को हटा के 3 लिख दूं, तो क्या ये फॉर्मूला वर्क करेगा, नहीं करेगा। रीजन उसका ये कि बेटा ये ड्राइव्ड फॉर्मूला है, सही है। तो ये जो इसके साथ जो 12 और 2 लिखा हुआ है ये फॉर्मूले का पार्ट है, ये ऐसे ही नहीं आया कोफिशिएंट कहीं से, ये फॉर्मूले का पार्ट है, ये ऑलरेडी ड्रिवन फॉर्मूला है। तो इस वजह से हम इसको कोई इसमें चेंज नहीं कर सकते, सही है। अब होगा क्या, बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, जो ए आपने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया उसे उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे। जब सब्सटीट्यूट कर दोगे और फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड सीक्वेंस आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होगे, सही है, वो यहां सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका बी एक अननोन वेरिएबल रह जाएगा, तो उसका आंसर आप जब फॉर्मूले को मैनिपुलेट करोगे तो आपका खुद ब खुद आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। अब आते हैं आपके पास स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपके पास क्या है बेटा, 7a+3b प्लस सी इज इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस, सही है। सेकंड सीक्वेंस थी, सेकंड डिफरेंस है, इसी तरीके से यहां पे फर्स्ट डिफरेंस।
सही। अब द लास्ट स्टेप क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये किसके बराबर होगा मेरे पास, दैट शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब यहां पे एक चीज चेक करो बेटा, यहां मैं लिख रहा हूं, अगर इसकी बात करते हैं, यहां मैंने क्या मेंशन किया, सेकंड डिफरेंस, मैंने कोई सेकंड सीक्वेंस या कुछ इस तरह मेंशन नहीं किया, इसका मतलब सीक्वेंस यहां पे एक ही है। क्वाड्रेटिक में जिस तरीके से हम न्यू सीक्वेंस ड्राइव कर रहे थे और उसके बाद फिर हम जो है वो उसकी वैल्यूज को यूज कर रहे थे, यहाँ पे सीक्वेंस सिर्फ ओरिजिनल सीक्वेंस ही है, और उसको देखते हुए हम अपनी जो है वो कैलकुलेशन करनी है, कोई एक्स्ट्रा सीक्वेंस कोई न्यू सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सही है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर बेटा जो थर्ड पार्ट है जिसमें सी कैलकुलेट करना है, उसके अंदर क्या यूज हो रहा है, फर्स्ट डिफरेंस यूज हो रहा है। और जो लास्ट आपके पास है, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, यहां पे आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस यूज हो रही है। इसका मतलब सीक्वेंस क्योंकि एक ही है, उसकी जो फर्स्ट टर्म है, जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू होती है, एक तो आपके पास ए होता है, ये वाला ए, ठीक है, जो हम फर्स्ट उसमें कैलकुलेट करते हैं, विच इज द कोफिशिएंट ऑफ एन क्यूब, एक तो ये ए होता है। दूसरा ए यानी फर्स्ट टर्म वो होती है जो आपके पास ओरिजिनल सीक्वेंस की होती है, तो यहां पे आप जो सब्सटीट्यूट करोगे वो ओरिजिनल सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म सब्सटीट्यूट करोगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ए नहीं लिखा। सही है, वरना स्टूडेंट ये कहते हैं सर फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस को ए भी कहते हैं हम, जिस तरह हमने जो है वो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक यानी एक्सपोनेंशियल में पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए कहलाती है, तो हम यहाँ पे ए भी कह सकते हैं। तो ए मैंने नहीं लिखा, उसका रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के ए लिख देता तो अब स्टूडेंट हो गया कंफ्यूज कि सर ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, तो कौन सा वाले ए की यहाँ पे बात हो रही है, क्या मैं यही वाला ए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, या ये वाला जो ए है वो मेरे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस को डिनोट कर रहा है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए के बजाय फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया, और आप जो है वो इन चार स्टेप्स को फॉलो करके अपने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और उसके बाद इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके अपनी nth टर्म को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये कहता है 4, 14, 40, 88, और आपसे कह रहा है यू हैव टू फाइंड द nth टर्म। अब nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, अपने डिफरेंसेस फाइंड आउट करना शुरू कर दो। यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर डिफरेंस निकालता हूं इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं इट विल बी 10, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा इट विल बी 26, और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा इट विल बी 48। ये मेरे पास क्या कहलाता है बेटा, दिस इज नोन एज फर्स्ट डिफरेंस, ये फर्स्ट डिफरेंस कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे विच विल गिव यू 16, और इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे विच विल गिव यू 22। ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है सेकंड डिफरेंस। अब आप देखो ना, फर्स्ट डिफरेंस सेम था ना, सेकंड डिफरेंस सेम है। थर्ड डिफरेंस अब आप कैलकुलेट करोगे, थर्ड डिफरेंस मेरे पास यहाँ पे 6 आ गए। अच्छा, अब स्टूडेंट एक कंफ्यूज है कि सर यहाँ तो है ही एक वैल्यू, तो मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करूंगा कि ये क्यूबिक है या नहीं है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास इतनी ही वैल्यू गिवन है, सही है, और फर्स्ट आपका जो है वो सेम नहीं आ रहा, सेकंड सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है थर्ड जो है वो ऑटोमेटिक जो सीक्वेंस है वो क्यूबिक सीक्वेंस ही होगी। सही है, आपने क्या चेक करना है पहले, फर्स्ट डिफरेंस, तो इसका मतलब अगर सेम नहीं है तो अर्थमेटिक तो नहीं है। सही है, सेकंड डिफरेंस चेक किया, सेकंड डिफरेंस भी सेम नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है। अब एक काम और छोटा सा कर लो, इनको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इनका रेशो क्या सेम आ रहा है, नहीं आएगा। अगर रेशो भी सेम नहीं आ रहा तो यही 3 सीक्वेंसेस आपने प्रीवियस पढ़ी है जो आपके कंटेंट का पार्ट है, तो ये तो हट गया। तो बची कौन सी सीक्वेंस जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो क्यूबिक है। सही है, तो अगर एक और टर्म नहीं भी देते ये, और लास्ट में आपके पास एक टर्म बच जाती है थर्ड डिफरेंस की जगह पर, अब क्योंकि थर्ड डिफरेंस की जगह पे एक टर्म बच रही है, तो मैं इस 6 को किससे वेरीफाई करूं कि वेदर मेरा डिफरेंस सेम है या नहीं, ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के माइंड में। तो मैंने जिस तरह आपको बताया, फर्स्ट डिफरेंस अर्थमेटिक को दिखाता है, सेम नहीं है तो अर्थमेटिक खत्म हो गया। सेकंड डिफरेंस किसको बताया था अगर सेम होगा, क्वाड्रेटिक को, तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है ये। अब क्या करो, रेशो फाइंड आउट कर लो इनको डिवाइड करने के बाद, तो रेशो भी सेम नहीं आएगा, तो लास्ट सीक्वेंस कौन सी बच गई, क्यूबिक बच गई। तो ये क्यूबिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है आपके पास, अदरवाइज वो आपको कम से कम 5 से 6 देंगे टर्म्स, जिससे आप अपनी क्यूबिक सीक्वेंस को जो है वो कंफर्म कर सकते हो कि क्यूबिक सीक्वेंस है या नहीं, राइट। अच्छा, अब आपने फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, क्या कहता है, जो थर्ड डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दो 6 से, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए इज इक्वल टू थर्ड डिफरेंस डिवाइडेड बाय 6। सो थर्ड डिफरेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थर्ड डिफरेंस इज 6 ओवर हियर, तो 6 को डिवाइड कर दो 6 के साथ, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 6 है इट्स फिक्स्ड,
यहां पे इसे 2 3 4 कुछ नहीं कर सकते, 6 फिक्स है यहाँ पे। सही है। थर्ड डिफरेंस की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो आपने वो न्यूमरेटर में रखा, कैंसिल किया, ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। बी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 12a प्लस 2b इज इक्वल्स टू द सेकेंड डिफरेंस, किस, फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड डिफरेंस। तो अब यहां पे आइडेंटिफाई करो कि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है सेकेंड डिफरेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 16 है, तो ये बेसिकली बराबर हो जाएगा 16 के। सही है। फॉर्मूला यही कहता है आपके पास कि 12a प्लस 2b बराबर है फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड डिफरेंस के। तो सेकेंड डिफरेंस पे जाओ और उसकी फर्स्ट टर्म देखो क्या है, 16 है, वो उठा के यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आपने क्या किया, 12 ए की वैल्यू ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हो फर्स्ट स्टेप में, दैट इज 1 प्लस 2b इज इक्वल 16, ये आपके पास हो गया। अब आपने क्या किया, 2b इज इक्वल 16 माइनस 12, तो 2b इज इक्वल 4, और b का जो आंसर है वो आपके पास क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सी कैलकुलेट करना है। सी का फॉर्मूला आपके पास जो है, सी का स्टेप 7a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल्स फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस। कौन सी वाली टर्म है, दोबारा चेक करो, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस। तो यहां पे मेरे पास जो फर्स्ट डिफरेंस है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, मेरे पास 10 है, ये उठा के आपने सब्सटीट्यूट कर दिया। ए आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, बी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, सब्सटीट्यूट कर दो। सी आपने फाइंड आउट करना है, इक्वल्स 10 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, सी इक्वल्स 10 - 7 - 6। सही है। तो सी का जो मेरे पास आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, -3। सी भी कैलकुलेट हो गया। लास्ट स्टेप क्या होता है, डी फाइंड आउट करना है। तो डी के लिए आप क्या करते हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की पहली जो टर्म है वो क्या है, 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 4 आ गया। ए की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है बेटा, 1। बी की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की यहां पर, दैट्स 2, और सी की वैल्यू -3 प्लस डी इज इक्वल्स 4। सो डी इक्वल्स, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, +3 और -3 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास सिंपल 4 आंसर आ जाएगा। अब एट द एंड मैंने क्या करना है, टी एन में सब्सटीट्यूट करना है। वी हैव ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल्स द वैल्यू ऑफ ए इज 1, n cube the value of b is 2, n square the value of c is -3, n and the value of d is 4। तो tn जो है nth टर्म बेसिकली आ गई n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर -3n प्लस 4। ये आपके पास बेटा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है बेटा, 1, 10, 43, 112 एंड 229। और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, एक्सपोनेंशियल है, कौन सी सीक्वेंस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं तो 10 - 1 आपके पास क्या होता है, दैट इज इक्वल्स 9। सबको पता है ये बात, सही है। तो ये आपके पास हो गया 9। उसके बाद 43 - 10 विच इज इक्वल्स 33। देन वी हैव 112 माइनस 43 which is equals 69। Then we have 229 minus 112 which is equal to 117। अब यहाँ पे एक चीज आइडेंटिफाई करो, फर्स्ट डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमारे पास जो कैटेगरी अर्थमेटिक की थी वो खत्म हो गई। सही है। आइडेंटिफिकेशन का तरीका बता रहा हूँ साथ साथ आपको, कि आपको एक चीज समझ आ गई यहाँ पे कि मेरे पास ये जो है वो अर्थमेटिक की कैटेगरी से बाहर हो गई ये सीक्वेंस। अब हम चेक करते हैं ये कहलाता है फर्स्ट डिफरेंस। अब हम सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, 33 - 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। 69 -33 36। 117 -69 48। अब सेकंड डिफरेंस चेक करो, सेकंड डिफरेंस भी सेम नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब जो मेरी क्वाड्रेटिक की कैटेगरी थी, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की, वो भी हट गई। इसका मतलब अब ये सीक्वेंस क्वाड्रेटिक भी नहीं है। अब चेक करते हैं थर्ड आपके पास, 36 -24, ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 12।
ये आपके पास आ गया 12, 48 माइनस 36, तो ये हो गया 12। अब क्या नजर आया यहाँ पे कि जो मेरे पास थर्ड डिफरेंस है वो मेरे पास क्या है बेटा, सेम है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि थर्ड डिफरेंस मेरे पास सेम है, अब आप क्या करोगे, अपने क्यूबिक सीक्वेंस की जो है वो फॉर्मूले यूज करोगे। क्यूबिक सीक्वेंस का जो फॉर्मूला है फॉर nth टर्म इज an क्यूब प्लस पी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। और कैलकुलेट करना है, सबसे पहले ए फाइंड आउट करना है। ए क्या कहता है, जो थर्ड डिफरेंस है उसको 6 से डिवाइड कर दो। तो थर्ड डिफरेंस 12 था, उसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आ गया बेटा, 2। ये आंसर हो गया। अब हमारे पास सेकंड जो है वो क्या है, बी कैलकुलेट करना है। बी के लिए फॉर्मूला क्या है, 12a प्लस 2b इक्वल्स सेकेंड डिफरेंस फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड डिफरेंस। यही है, यानी मेरे पास जो सेकेंड डिफरेंस है उसकी फर्स्ट टर्म राइट हैंड साइड पे आएगी, दैट्स इक्वल्स 24, राइट। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 एक ही जगह आ गया 2 प्लस 2b इक्वल्स 24। तो 24 एंड 12 इंटू 2 इज 24, ये कैंसिल हो गया। 2b की वैल्यू 0 आ गई और b की वैल्यू आपके पास यहां पे हो गई 0। अब क्या करना है, सी फाइंड आउट करना है। सी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 7a प्लस 3b प्लस सी इक्वल्स फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस का जो फर्स्ट टर्म है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट्स 9। ए की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 2, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, प्लस सी इक्वल्स 9। So it will be 14 plus c equals 9. So c equals 9 minus 14 which is equals minus 5. c आपके पास कैलकुलेट हो गया। देन वी हैव a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट्स द फोर्थ स्टेप जिसके अंदर आपने सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट्स 1 ओवर हियर। ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 2, बी की वैल्यू आपके पास 0, सी की वैल्यू -5 और डी आपने फाइंड आउट करना है इक्वल्स 1। So 2 minus 5 is -3 plus d equals 1. So d equals 1 plus 3 which is equals 4. A B C D आपके पास कैलकुलेट हो गया। अब आप वैल्यूज उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है बेटा, मेरे पास ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। अब जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2n क्यूब प्लस 0n स्क्वायर प्लस सी क्या है -5n और डी क्या है 4। तो ये हो जाएगा बेटा 2n क्यूब -5n प्लस 4, दैट्स द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो अब डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, हमेशा याद रखना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी -4, और माइनस फर्स्ट टर्म का मतलब है माइनस और माइनस प्लस 6 हो जाएगा ये। तो इट विल गिव यू 2। 10 माइनस 4 कैलकुलेट करोगे, इट विल बी 10 प्लस 4। सही है, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव फॉर्मूले का तो प्लस हो जाएगा। तो 10 प्लस 4 इज 14। जिसको नहीं समझ आया दोबारा देख लो, सेकंड टर्म माइनस यानी थर्ड टर्म माइनस सेकंड होता है ना, तो 10 माइनस -4 इट विल बी 14, राइट। अच्छा, अब आएगा 42 माइनस 10 विच इज इक्वल्स 32। 98 माइनस 42 56। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स में एक बात बताऊं, ये कंफ्यूजन भी आती है जहन में कि शायद बड़े नंबर में से छोटा नंबर हर दफा सब्ट्रैक्ट होता है। अगर यहाँ पे बड़ा नंबर 10 लिखा हुआ होगा और फिर 8 लिखा हुआ होगा तो वो क्या करेंगे, 10 माइनस 8 कर देंगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो गलत है। हमेशा याद रखना कि फॉर्मूला विल रिमेन सेम, चाहे वो नंबर बड़ा हो या छोटा हो। सेकंड में से फर्स्ट माइनस होगा, थर्ड में से सेकंड माइनस होगा, फोर्थ में से थर्ड माइनस होगा। सही है, तो जो प्रोसीडिंग है उसमें से प्रीसीडिंग सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये जहन में रखना, ठीक है। अब आपके पास यहां पे दैट्स योर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट डिफरेंस। अब आपने क्या करना है, सेकंड डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो 14 माइनस 2 इज 12, 32 माइनस 14 18, 56 माइनस 32 दैट्स 24। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, दैट्स योर सेकंड डिफरेंस। यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो सेम नहीं आया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 18 माइनस 6, 18 माइनस 12 विल गिव यू 6, 24 माइनस 18 विल गिव यू 6। तो ये हो गया बेटा थर्ड डिफरेंस। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे
ए निकालना है। ए क्या कहता है, जो थर्ड डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दो 6 से, तो 6 वन 6, 1 आ गया। बी के लिए क्या करना है, 12a प्लस 2b इक्वल्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड डिफरेंस दैट्स 12। तो 12 ए की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या है 1, और 2b इक्वल्स 12, सो 12 एंड 12 विल कैंसिल, 2b इक्वल 0, तो b का आंसर यहाँ पे 0 आ गया। c कैलकुलेट करना है, c के लिए फॉर्मूला क्या है 7a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 आ गया, ये 0 हो गया, प्लस c इक्वल्स 2, तो c का आंसर आ गया 2 माइनस 7 विच इज इक्वल्स -5, ये c हो गया। अब d कैलकुलेट करना है, d के लिए क्या काम करोगे, a प्लस b प्लस c प्लस d विच इज इक्वल्स द फर्स्ट सीक्वेंस दैट्स -6, तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस -6 हमारे पास आ गया। सही है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे बेटा, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1, b इज 0, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई है -5, और d इक्वल्स -6, सो 1 माइनस 5 इज -4 प्लस d इक्वल्स -6, तो d इक्वल्स -6 प्लस 4, तो द आंसर ऑफ d इज -2, ये हमारे पास आ गया। सही, ABCD फाइंड आउट हो गया। आपके पास क्या है, an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, a इज 1, n³ b इज 0, n², c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी बेटा यहाँ पे -5, n और d की वैल्यू है -2, तो nth टर्म जो आपके पास फाइनल आ गई दैट्स n³ -5n -2, ये आपके पास बेटा nth टर्म कैलकुलेट हो गई गिवन सीक्वेंस की।